आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे थे, तो हिंदी भाषा के बाद हमारा अब अगला टॉपिक होता है हिंदी में, वो है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यायवाची शब्द जानेंगे, कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। वैसे तो अगर आप चाहें तो किताबों से पढ़ सकते हैं पर्यायवाची शब्द, लेकिन किताबों में दोस्तों इतने सारे दिए रहते हैं कि आप कौन सा याद करें कौन सा ना याद करें, कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, आपको ये समझने के लिए एक वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो वीडियो मैं ला दिया हूँ आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ जा चुके हैं। जैसे यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम में ये सारे शब्द कई बार पूछे जा चुके हैं, तो मैं इन्हीं शब्दों को लाया हूँ अपने इस आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पर्यायवाची शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। तो दोस्तों, पर्यायवाची वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय का बोध कराते हैं, अर्थात एक शब्द अनेक समान अर्थों का बोध कराए तो उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, वे शब्द जो दूसरे का मतलब दोस्तों दूसरे शब्द का पर्याय कराते हैं। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में पर्यायवाची शब्द भी कह के पूछ सकता है या समानार्थी शब्द भी कहकर पूछ सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है, पर्यायवाची और समानार्थी। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं अग्नि का पर्यायवाची। सबसे पहले अग्नि का पर्यायवाची इसलिए क्योंकि दोस्तों ये कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो शुरुआत इसी से करते हैं हम, अग्नि से। तो दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों होता है अनल। हम आपको याद करने के ट्रिक भी कुछ एक आध बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अग्नि का अनल होगा, पावक होगा, कृषाणु होगा, आग होगा, धूमकेतु होगा, दव होगा, जात देव, हुतासन, धनंजय, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सख दोस्तों, और दहन, ज्वालन, वहिन, रोहितस्व इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे होते हैं अग्नि के। और दोस्तों आपको बता दें, अग्नि का जो पर्यायवाची अनल है, और एक शब्द और आपको दिखता होगा अनिल का। तो दोस्तों, अनल और अनिल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, अनल में दोस्तों आपको दिख रहा होगा नल, यानी कि नल से पानी निकलता है। अगर आग लगती है तो हम नल के पास दौड़ते हुए जाते हैं पानी निकालने के लिए। तो दोस्तों, आपको इस तरह से रिलेट कर लेना है कि मतलब आग का रिलेशन है जो है वो नल से है। तो नल में यानी कि अनल, तो अग्नि का अनल पर्यायवाची होगा, अनिल नहीं याद होगा। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या है गंगा का पर्यायवाची। दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची क्या कौन कौन से हैं पर्यायवाची शब्द गंगा के? तो इसमें भागीरथी, जाहन्तुस्या, जाह्नवी, दोस्तों जाह्नवी भी है गंगा का शब्द, और देवसरी, सुरसारे, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, अलकनंदा, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, मंदाकिनी इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे शब्द गंगा के पर्यायवाची है। इसके बाद चंद्रमा का देखेंगे। तो दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या है देखते हैं। शशि, शशांक, इंदु, रकापति, निशाकर, निशानाथ, निशिपति, हिमकर, विभाकर, निधि, चंद्र, मयंक, चांद, राकेश, कलानिधि, विधु इत्यादि। ये सारे शब्द दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची है। शशांक को आपको खासकर याद रखना है, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों। इसके बाद आता है पानी का पर्यायवाची। दोस्तों, पानी का पर्यायवाची ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका क्या होगा? तो इसका नीर, जल, वारी, पानी, अम्बु, सलील, तोय, आब, उदक, जीवन, आब, अमृत, धनरस, सारंग, क्षीर, मेघपुष्प, वन, विष, सर्वमुख, संबर इत्यादि। ये सारे दोस्तों पानी के हैं। इसके बाद दिन का पर्यायवाची है। तो दोस्तों दिन का होगा वार, वासर, दिवा, दिवस, अहन।
तो दोस्तों ये है आपके दिन के पर्यायवाची। उसके बाद दिन आएगा दोस्तों। दिन अलग होता है और दिन अलग होता है। तो दिन का पर्यायवाची दोस्तों निर्धन, रंक, कंगाल, अंकिचन, दरिद्र। तो दोस्तों ये सारे दिन के पर्यायवाची हैं। तो आपको दिन और दिन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है दूध का पर्यायवाची। तो दूध का पर्यायवाची होगा दोस्तों दुग्ध, गोरस, पेय, पीयूष और क्षीर। क्षीर का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूध का ये पर्यायवाची होता है। अगला आता है दोस्तों हमारा क्या, पर्वत। दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत को याद करने के लिए दोस्तों इसका पर्यायवाची है गिरि, शैल, पहाड़, भूधर, भूमिधर, महीधर, नग, मेरु, तुंग, अचल, धराधर इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे शब्द पर्यायवाची हैं किसके, पर्वत के। अगला प्रश्न, अगला आता है दोस्तों हमारा पक्षी। तो पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं ये देखिए। द्विज, खग, विहग, अंडज, शकुनी, शकुंत, पतंग, पखेरु, परिंदा, पंछी, चिड़िया इत्यादि। तो ये सारे शब्द पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है प्रसन्नता। प्रसन्नता का कौन कौन सा होगा पर्यायवाची? आनंद, हर्ष, खुशी, आह्लाद, प्रफुल्लता इत्यादि। ये सारे प्रसन्नता के पर्यायवाची हैं। इसके बाद प्रकाश का पर्यायवाची पूछेगा तो इसका होगा दोस्तों ज्योति, चमक, आभा, कांति, प्रभा, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे शब्द आपको याद रखना है। इसमें खासकर आलोक दोस्तों प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद आता है दोस्तों पुष्प का। तो पुष्प का दोस्तों कौन कौन से पर्यायवाची हैं चलिए हम देखते हैं। दोस्तों पुष्प का पर्यायवाची होगा कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून, लतांत, मंजरी, पुष्प, गुल इत्यादि। दोस्तों ये सारे पुष्प के पर्यायवाची हैं। फिर से देखिए कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून, लतांत, मंजरी, पुष्प, गुल इत्यादि। इसके बाद आता है बलराम। दोस्तों बलराम का पर्यायवाची पूछा जाता है तो इसका कौन कौन से होंगे? बलवीर, हलायुध, खेती रमण, रेवती रमण होगा दोस्तों रेवती रमण। इसके बाद बलभद्र, हलधर, रोहिणेय, श्यामाबंध, हली इत्यादि। दोस्तों ये बलराम हल धारण किए रहते हैं इसलिए इनका देखिए हल धारण करने की वजह से इनका हलधर नाम पड़ गया है। और ये कृष्ण भगवान के भाई थे तो इसलिए इनका नाम हो गया सामबंध। दोस्तों इस तरह से इनको आप याद करेंगे। इसके बाद दोस्तों आएगा हमारा बसंत का। तो बसंत का पर्यायवाची होगा दोस्तों वसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमकार, कुसुमाकर, माधव इत्यादि। तो दोस्तों बसंत जो होता है वो ऋतुओं का राजा होता है तो इसलिए इन्हें ऋतुराज या ऋतुपति भी कह के बुलाया जाता है। तो इस तरह से बसंत का आप याद रखिएगा, ऋतुराज और ऋतुपति ये ऋतुओं का दोस्तों राजा होता है बसंत ऋतु। इसके बाद आएगा भ्रमर। तो दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची होगा मधुप, मधुकर, मधुराज, द्विरेक, भृंग, भौरा, षष्ठपद, मधुपक्षी, मधुवामन, मधुलीह इत्यादि। इसके बाद दोस्तों मछली का पर्यायवाची क्या होगा? तो मछली का दोस्तों मत्स्य, मीन, सफरी, झप, जल, जीवन इत्यादि। इसका पर्यायवाची दोस्तों जल जीवन, ये आपको ध्यान रखना है। मछली का पर्यायवाची होता है जल जीवन। इसके बाद माँ का पर्यायवाची दोस्तों ये भी काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में। तो माँ का पर्यायवाची होगा दोस्तों मातृ, मातु, माता, जननी, मैया, मातरी, महतारी, अम्ब, जयंत्री, धात्री, प्रसु, अंबिका, जन्मदायिनी, अम्मा, माई इत्यादि। तो ये सारे माँ के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृ, मातु, माता, जननी, मैया, मातरी, महतारी, अम्ब, जयत्री, धात्री, प्रसु, अंबिका, जन्मदायिनी, अम्बा, माई इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा बादल। बादल का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? तो बादल का पर्यायवाची होगा घन, नीरद, अम्बुद, जलद, मेघ,
धराधर, जलचर, वारिद, वारिधर, पयोद, पयोधर, जगजीवन इत्यादि। इसके बाद दोस्तों आएगा मोर का पर्यायवाची। तो मोर का पर्यायवाची होगा दोस्तों मयूर, केकी, सिखी, कलापी, सीतामपाग, शिखंडी, मेहप्रिय, धज्वी, नीलकंठ, वरही, भुजंगरी, भुजंगभोगी, भुजंगांतक, सारंग, हरि, शिव सुतवाहन, नर्तक प्रिय इत्यादि। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, आप कृष्ण का पर्यायवाची बताइए दोस्तों कि कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है। काफ़ी ये आसान सा सवाल है, आपको ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कृष्ण का पर्यायवाची दोस्तों जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कृष्ण के जितने भी पर्यायवाची हैं आपको जितने भी याद आते हैं वो सारे टाइप कर डालिए। साथ ही साथ जितने भी छूट जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं तो आप उसको भी टाइप करके डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई भी बच्चा अगर कमेंट पढ़ रहा है तो वहाँ से भी उसको फ़ायदा हो और आपका रिवीजन भी होता रहे। तो दोस्तों इसके बाद आइए मौलिक का पर्यायवाची देखते हैं। मौलिक का पर्यायवाची होगा दोस्तों असली, वास्तविक, मूलभूत, आधारभूत, बुनियादी इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे मौलिक के पर्यायवाची हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है यमुना का पर्यायवाची। दोस्तों यमुना का क्या होगा, तो यमुना का जमुना, कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, कृष्णा, कालगंगा, भानुजा, अक्रसुता, यमभगिनी इत्यादि। तो ये सारे यमुना के पर्यायवाची है। तो इसके बाद रात का क्या होगा पर्यायवाची दोस्तों, तो रात का रात्रि, रैन, रजनी, निशा, निशी, निशीथ, छपा, विभावरी, यामिनी, सरवरी, तमी, त्रियामा, विभा, तमिश्रा, यामा, दोष, क्षमदा इत्यादि, छड़दा। तो दोस्तों ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद आता है लता। तो लता का कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो लतिका, बेल, बल्लरी, बल्ली इत्यादि। तो दोस्तों ये लता के पर्यायवाची हैं, लतिका, बेल, बल्लरी। दोस्तों आप कृष्ण का पर्यायवाची कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है अगला लहर। तो दोस्तों लहर का क्या होगा पर्यायवाची, तो इसका होगा उर्मी, वेग, प्रवाह, लहरी, हिलोर, तरंग, विची। दोस्तों ये सारे लहर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है वन। तो वन का पर्यायवाची दोस्तों अरण्य, अटवी, विपिन, जंगल, कांतार, गहन, कानन इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे वन के हैं, कौन कौन से, अरण्य, अटवी, विपिन, जंगल, कांतार, गहन, कानन। इसके बाद आता है वायु का। दोस्तों वायु का होगा पर्यायवाची हवा, वयार, पवन, समीर, वात, मारुति, अनिल इत्यादि। दोस्तों मैंने अनिल और अनल में अंतर आपको बता दिया है, कोई किस तरह से याद रखना है अनिल और अनल को, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है कोई भी। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला बढ़ते हैं दोस्तों वृक्ष। दोस्तों वृक्ष के लिए आएगा रुख, पेड़, विटप, द्रिम, साखी, पादप, गाछ इत्यादि। दोस्तों अगला है विद्युत। विद्युत का दोस्तों पर्यायवाची होगा चपला, चंचला, बिजली, सौदामिनी, क्षण प्रभा, तड़ित, दामिनी, अंशिन, घनबल्लवी, बिजुरी, कांजन्य, चंपा, कौंधा इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है दोस्तों शंकर। तो शंकर का पर्यायवाची दोस्तों शिव, शंभु, भोलेनाथ, रामेश्वर, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदनारी, चंद्रमौली। इसके बाद आशुतोष। ये सारे शंकर के पर्यायवाची हैं। शंकर के कई सारे पर्यायवाची हैं, कई सारे इसमें छूट रहे होंगे, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो भी लिख डालिए कमेंट में। इसके बाद आएगा शत्रु का पर्यायवाची। तो दोस्तों शत्रु का अरि, दुश्मन, रिपु, बैरी, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी इत्यादि। तो ये सारे शत्रु के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है पृथ्वी का पर्यायवाची। तो पृथ्वी का दोस्तों पर्यायवाची अचला, भूधरा, क्षिति, वसुंधरा, धरणी,
धरती इत्यादि। तो ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची। इसके बाद आएगा अमृत। दोस्तों अमृत का पर्यायवाची सुधा, सोम, समी, अमीय, पीयूष इत्यादि। दोस्तों इसके बाद अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो शोध, खोज, जांच, अनुसंधान, गवेषण इत्यादि। तो ये सारे अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची दोस्तों पाहुन, अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक। तो ये सारे अतिथि के पर्यायवाची हैं। इसके बाद दोस्तों आकाश का। आकाश का पर्यायवाची देखते हैं नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, नाग, अभ्र, पुष्कर, शून्य, द्यू इत्यादि। ये सारे आकाश के पर्यायवाची। इसमें आपको द्यू ध्यान देना है, आकाश का पर्यायवाची होता है। दोस्तों ये था आकाश का पर्यायवाची। इसके बाद आता है आँख। दोस्तों आँख का पर्यायवाची क्या होता है ये देखते हैं दोस्तों नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षि, आँख, दृग, दीदा, चख, ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन। तो ये सारे आँख के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है इच्छा। तो इच्छा का कामना, चाहना, तृष्णा, आकांक्षा, अभिलाषा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, चाह, स्पृहा, लिप्सा। तो दोस्तों ये सारे इच्छा के पर्यायवाची थे जो मैंने ये बताया अभी तक। इसके बाद आता है ईश्वर। तो दोस्तों ईश्वर का पर्यायवाची ईश, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, दीनानाथ, अज, जगदीश, जगन्नाथ, जगत प्रभु, पार ब्रह्म। तो ये सारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से फिर से देखिए ईश, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, दीनानाथ, अज, जगदीश, जगन्नाथ, जगत प्रभु, पार ब्रह्म। इसके बाद दोस्तों आता है कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची होगा दोस्तों मदन, मनोभव, मार, स्मर, पंजशर, पुष्पबंधवा, मन्य, मनसिज, मीनकेतु, रतिपति, रतिनाथ, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुम स्वर। दोस्तों ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है कमल। तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची होगा उत्पल, पद्भम, नलिन, जलज, नीरज, सरोज, पयोज, इंदिवर, कुलय, अरविंद, सतपत्र, सतदल, शरीरूह, सजीव, अम्बुज, अम्भोज, कंज, पंकज, पयोज, पंडरीक। इसके बाद दोस्तों आएगा पंडरीक के बाद दोस्तों वरीज, सरोहुल, कोमनद, कोकनद, अब्ज, तारस, परिजात, कमरकंद। दोस्तों ये सारे कमल के पर्यायवाची है। तो परिजात एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है परिजात कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद आता है दोस्तों कोयल का। तो कोयल का पर्यायवाची होगा दोस्तों पिक, श्यामा, कोकिल, मदनसलाका, कोलघोष, कलघोष, वसंत दूध, काकपति। तो दोस्तों ये सारे कोयल के हैं पर्यायवाची। इसके बाद क्रोध का दोस्तों। तो क्रोध का होगा रोष, कोप, तैश, अमर्ष, गुस्सा, प्रकोप, आक्रोश, क्षोभ इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे क्रोध के पर्यायवाची हैं। इसके बाद दोस्तों गणेश का पर्यायवाची देखते हैं। तो गणेश का एकदंत, दयावंत, विनायक, मूषक वाहन, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरमंद, दयमातुर, गिरजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, महाकाय, भवानी नंदन इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे गणेश के पर्यायवाची थे। तो दोस्तों यहाँ इतने सारे पर्यायवाची आपको याद रखना है। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और भी पढ़ना है तो बताइए, मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस पर्यायवाची का। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने पहले वीडियो में इसे कवर कर लिया। और किताबों से भी आपको मिल जाएगा कई सारे। तो इसके बाद भी आपको और चाहिए तो कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपका कोई सुझाव या राय हो कि वीडियो में कुछ
मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बताइए, हम ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।